हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे चैनल नेहा पीसीएस पर। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं बिहार बीएड का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है कि मानसून का कारण है। तो मानसून का कारण जो है इनमें से कौन है? ए में है कि हवाओं का मौसमी उपकरण, बी में पृथ्वी का परिक्रमण, सी में है बादलों की गति, डी में है तापमान में वृद्धि। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर, हवाओं का मौसमी उत्क्रमण। यानी मानसून एक स्थानीय पवन है जो हिंद महासागर में ऑस्ट्रेलिया तट से उत्पन्न होता है और भारत में समाप्त होता है। भारत जो है मानसूनी जलवायु वाला देश है। विश्व का एकमात्र पवन मानसून है जो प्रत्येक 6 माह में अपनी दिशा को बदल लेता है। अर्थात हवाओं का मौसमी आक्रमण जो है होता है। मानसूनी पवन प्रथम 6 माह में दक्षिण पश्चिम और अगला 6 माह उत्तर पूर्व की ओर चलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि सिखवाद यानी सिखिज्म का प्रवर्तन जो है कब हुआ? तो ये जो है इसका आंसर बी हो जाएगा 15वीं शताब्दी में। ये सिखवाद का प्रवर्तन जो 15वीं शताब्दी में हुआ। सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक देव जी थे, जिनका जन्म 1469 ईस्वी में ननकाना साहब में हुआ। सिख धर्म पहले भक्ति प्रधान था, लेकिन 1699 ईस्वी में 10वें सिख गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की जो है स्थापना कर इसे लड़ाकू संगठन में परिणत कर दिया। नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि द लैंड ऑफ गोल्ड यानी स्वर्ण प्रदेश के नाम से प्रसिद्ध अफ्रीकी राज्य था। तो वो था घाना। इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। द लैंड ऑफ गोल्डन उपनाम अफ्रीकी देश घाना का है। घाना का शाब्दिक अर्थ है लड़ाकू राजा होता है। घाना का पूर्व नाम गोल्ड कोस्ट था, जो 1957 से पहले अंकोबरा और वोल्टा नदियों के किनारे की गई सोना की व बहुयात में सोने की उपलब्धता के कारण इस देश को द लैंड ऑफ गोल्ड या गोल्ड कोस्ट कहा जाता था। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है कि गीतांजलि पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। यानी इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। गीतांजलि का बांग्ला से अंग्रेजी में अनुवाद स्वयं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया और अंग्रेजी में अनुवाद कर उन्होंने ब्रिटिश साहित्यकार ईस्ट को 1912 में भेजा, जो 1913 में इस पुस्तक के लिए उन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। इस पुस्तक को प्राप्त करने वाले ये एशिया के प्रथम व्यक्ति भी थे। 5 नंबर क्वेश्चन है कि चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग ने भारत का भ्रमण किया था। तो वो थे हर्षवर्धन के शासनकाल में। इनका आंसर जो है सी हो जाएगा। चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग 630 से लेकर 644 ईस्वी के दौरान भारत आया था और इस दौरान उत्तर भारत में पुष्यभूति वंश के हर्षवर्धन यानी 606 से लेकर 647 ईस्वी का शासन था। ह्वेनसांग ने अपने विवरण में हर्षवर्धन के शासन का विशद उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर देखते हैं। 6 में कि सौरमंडल की खोज किसने की थी? तो सौरमंडल की खोज जो है कोपरनिकस ने की थी। इसका आंसर ए हो जाएगा। पोलैंड के खगोल शास्त्री
निकोलस कॉपरनिकस जो थे 1473 से लेकर 1543 ईस्वी ने यह दर्शाया कि सूर्य जो है ब्रह्मांड के केंद्र पर है तथा ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं, अतः सूर्य विश्व का ब्रह्मांड का केंद्र बन गया। इसे सूर्य केंद्रीय सिद्धांत भी कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर कि लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट जो है किसे पेश करती है? तो वो हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष को, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। लोक लेखा समिति संसद की आर्थिक मामलों की समिति है। यह एक अस्थायी समिति है। इस समिति में लोकसभा का 15 और राज्यसभा का 7 सदस्य होते हैं। इस समिति का अध्यक्ष लोकसभा का मुख्य विपक्ष दल का कोई सदस्य होता है। यह समिति नियंत्रक महालेखा परीक्षक की जांच प्रतिवेदन की समीक्षा करता है और अपना समीक्षा रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंपता है। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर में कि भारत तथा चीन के बीच सीमा बनने वाली रेखा है, तो वो है मैक-मोहन रेखा, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। तो मैक-मोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच बनने वाला है। ए में है रेड क्लिफ, तो ये भारत पाकिस्तान के बीच है। सी में है डुरंड रेखा, तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बनने वाली रेखा। 9 में है विश्व व्यापार संगठन का पूर्व नाम जो है क्या था, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पूर्व नाम क्या था? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा बी नंबर गेट, यानी विश्व व्यापार संगठन का पूर्व में गेट कहा जाता था। गेट की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ढांचे में सुधार एवं क्रियाशील कार्य प्रणाली तैयार करने हेतु ये 1947 में किया गया और 1947 में इसे ITO के नाम से जाना जाता था, जो 1948 में इसे गेट कहा गया। उरुग्वे दौर की 8वीं चक्र की वार्ता के पश्चात जो है गेट को 1 जनवरी 1995 को WTO में बदल दिया गया। वर्तमान समय में WTO के सदस्यों की संख्या 164 है। नेक्स्ट 10वां नंबर क्वेश्चन है कि अकबर के शासन काल में केंद्रीय मशीनरी जो है द्वारा मान्यता प्राप्त मिलिट्री विभाग का प्रधान कौन था? तो वो थे, इसका आंसर जो है बी हो जाएगा मीर बख्शी। ने मुगल वंश एवं अकबर के शासनकाल में सैन्य विभाग के प्रधान को मीर बख्शी कहा जाता था, जबकि दीवान वित्त मंत्रालय के कार्य को देखता था। अकबर का शासनकाल 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक रहा। यह मुगल वंश का महानतम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 11 नंबर देखते हैं। ग्यारह नंबर क्वेश्चन है कि वंदे मातरम गीत की रचना निम्नलिखित में से किसने किया था? तो वंदे मातरम जो गीत की रचना ये बंकिम चंद्र चटर्जी जो किए थे। ये भारत का राष्ट्रीय गीत जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ से लिया गया। इस गीत की रचना सितंबर से अक्टूबर 1874 में हुई थी तथा इसे पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के
1896 ईस्वी के अधिवेशन में गाया गया था। वंदे मातरम पद में कुल 5 पद थे, लेकिन प्रथम 2 पद को ही राष्ट्रीय गीत बनाया गया। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की? तो वो जो थे 10 मई को ये विद्रोह का जो है आग भड़की थी 10 मई, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। 10 मई 1857 के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी जो था 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। 1857 के क्रांति की प्रथम चिंगारी 29 मार्च 1857 को फूटा, जब 34वें रेजिमेंट का सिपाही मंगल पांडे ने अपना सर्जेंट की गोली मारकर हत्या कर दिया। तत्पश्चात 34वां रेजिमेंट को भंग कर दिया गया। बंगाल का बैरकपुर छावनी का अन्य सिपाही को मेरठ जो है तबादला कर दिया गया। 13 नंबर क्वेश्चन है कि पंडित रविशंकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वादन से रहा है? तो ये सितार से था इनका संबंध। पंडित रविशंकर का संबंध सितार से है। वे सितार वादक के साथ महान संगीतज्ञ थे। इन्होंने सत्यजीत रे की फिल्म में संगीत भी दिया था। ये ऑल इंडिया रेडियो में संगीत निर्देशन का भी काम किए। इन्हें 1999 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। जैसे सितार जो इसका वाद्य यंत्र रविशंकर थे, वैसे बी में है शहनाई। तो शहनाई जो थे बिस्मिल्लाह खां से था। तबला सी में है तबला, तो तबला अल्लाह रखा से वादक थे इसका। डी में है वायलिन, तो वायलिन जो थे इसका वादक एन राजन थे। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि सतलज जो है चिनाब और रावी निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये हो जाएगा सी नंबर इसका आंसर, सिंधु नदी। यानी सिंधु नदी की सहायक नदियों में सतलज चिनाब नदी के अलावा झेलम ब्यास नदी भी शामिल है। सिंधु नदी चीन के तिब्बत से निकलती है और भारत होते हुए पाकिस्तान में अरब सागर में गिर जाती है। यह नदी भारत में लगभग 800 किलोमीटर प्रवाहित होती है। सिंधु नदी को पाकिस्तान की जीवन रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 ईस्वी को गिरफ्तार करके भेजा गया था, यानी किस जेल में जो है भेजा गया था? तो डी में है बांकीपुर जेल, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त 1942 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पटना के सदाकत आश्रम से गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें बांकीपुर जेल में जो है रखा गया और 9 अगस्त को ही महात्मा गांधी समेत लगभग सभी महत्वपूर्ण कांग्रेसी नेता को गिरफ्तार कर लिया गया था। जहां अरुणा आसफ अली ने भूमिगत रखते हुए आंदोलन का नेतृत्व किया। यह आंदोलन काफ़ी हिंसक रहा। बलिया, सतारा, मिदनापुर में क्रांतिकारियों ने कई माह तक स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की। 16 नंबर क्वेश्चन है कि क्रायोजेनिक्स एक विज्ञान है जो संबंधित है, यानी किससे संबंधित है? उच्च ताप से संबंधित है, निम्न ताप से संबंधित है, परमाणु ऊर्जा से संबंधित है या आणविक विज्ञान से संबंधित है? तो ये जो है बी हो जाए इसका आंसर, यानी निम्न ताप से संबंधित है।
तो इसका विज्ञान का वह शाखा जो अति निम्न तापक्रम और उनके अनुप्रयोगों से जुड़ी होती है, जो क्रायोजेनिक्स कहलाती है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है। तो जैसे दिया हो ए में मैडम क्यूरी, तो मैडम क्यूरी जो थे रेडियम से संबंधित है, रेडियम का खोज किए थे। बोर, बी में है बोर, तो ये जो थे परमाणु संरचना का खोज किए थे। और ये सी में है आइंस्टीन, तो ये फोटो इलेक्ट्रॉनिक प्रभावों का खोज किए थे। डी में है लाइनस पॉलिंग, तो ये प्रोटीन सर्पिल संरचना का खोज किए थे। यानी इसका जो है सही आंसर सी हो जाएगा, यानी आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव का खोज किए थे। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत प्रस्तावित किया गया था। तो ये इसका आंसर बी हो जाएगा, हाइगेंस के द्वारा। यानी न्यूटन के प्रकाश का कनिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया, जबकि प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन हाइगेंस द्वारा किया गया था। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन है कि जब किसी पिंड पर कोई स्थिर बल का प्रयोग किया जाता है तो यह एक समान से चलेगा। तो ये किस समान से चलेगा, यानी गति से या वेग से या त्वरण से या संवेग से। तो ये जो है त्वरण से चलेगा, यानी इसका आंसर जो है बी हो जाएगा, यह एक समान त्वरण से चलेगा। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन है कि यौगिक जो है जिनमें कार्बन द्विबंधन होते हैं कहलाते हैं। तो वो जो है एल्किन्स कहलाते, इसका आंसर बी हो जाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहें और अपना जो है राय कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद।